बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो बीपीएससी जो टीचर वैकेंसी है उसमें मेरिट कैसे बनेगी, इंटरव्यू होगा अथवा नहीं होगा, आपका एकेडमिक जुड़ेगा मेरिट में अथवा नहीं जुड़ेगा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में हैं। तो चलिए इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। आपको पता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो पहला पेपर होगा उसके दो पोर्शन हैं। पहला अंग्रेजी वाला पोर्शन है और दूसरा हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इन तीनों में से कोई एक भाषाएं चुननी है। तो जो पहला पेपर होगा वो भाषा का होगा। टोटल 100 नंबरों का पेपर होगा। इसमें 100 प्रश्न आएंगे, जिसमें अंग्रेजी के 25 प्रश्न रहेंगे और 75 प्रश्न में आपको हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा चुननी होगी। तो स्वाभाविक सी बात है आप इसमें हिंदी का ही चुनाव करेंगे। तो यानी कि आपका जो पहला पेपर होने वाला है वो 100 नंबरों का होने वाला है। और ये कितने अंक रहेंगे? टोटल आपके जो अंक होंगे वो 100 अंक रहेंगे। तो एक प्रश्न एक अंक का रहेगा। आपको पता होना चाहिए कि यह सिर्फ अर्हता पेपर है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसका नंबर आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। और पास होने के लिए हमें कितने नंबर लाना है? पास होने के लिए हमें 30 नंबर लाना है। यानी कि जो आपका पहला पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। यानी कि जैसे बहुत सारी परीक्षाओं में प्री और मेंस होता है, तो इसको समझ लीजिए आपका प्री है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। इसमें आपको सिर्फ 30 नंबर ही लाना है पास होने के लिए। हिंदी 75 नंबरों की, अंग्रेजी 25 नंबर का, कुल मिला के 100 नंबरों का पेपर होगा। एक प्रश्न एक नंबर का रहेगा, आपको 30 नंबर लाना है। जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें आपकी गणित आएगी, रीजनिंग आएगी, आपका जीएस आएगा, विज्ञान आएगा, एसएसटी यानी जिसको हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। और सामाजिक विज्ञान में आपके लगभग सभी विषय आ जाते हैं। इतिहास भी होता है, भूगोल भी होता है, नागरिक शास्त्र भी होता है, अर्थशास्त्र भी होता है। ये सारे सब्जेक्ट आपके एसएसटी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा गया है, भूगोल है, पर्यावरण है। और ये सारे जो हैं ये बिहार में जो SCERT चलती है उस पर आधारित ये सारे प्रश्न रहेंगे। यानी कि यहाँ से आप देख रहे हैं ये आपका वही सिलेबस है जो आपका यूपी टेट वाला सिलेबस होता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण, यूपी टेट में जो सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। इसमें गणित और रीजनिंग को आपको ऐड कर दिया गया है। तो जो दूसरा पेपर होगा वो टोटल कितने नंबरों का होगा? वो टोटल 120 नंबरों का होगा। और 120 नंबर में आपके कितने प्रश्न रहेंगे? 120 प्रश्न रहेंगे। यानी एक प्रश्न एक नंबर का होगा और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। पहला पेपर भी 2 घंटे का होगा, दूसरा पेपर भी 2 घंटे का होगा। ये जो दूसरा पेपर होगा इसी से आपकी मेरिट बनेगी। यानी कि जो दूसरा पेपर 120 नंबरों का आप देंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। पहले पेपर से आपकी मेरिट नहीं बनेगी। इसमें आप कितने भी नंबर ले आइए, आप 95 नंबर ले आइए, आप 100 नंबर ले आइए, यहीं से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न समझ लीजिए, आपका एकेडमिक इसमें नहीं जुड़ेगा। एकेडमिक भैया इसमें नहीं जुड़ेगा। बिहार में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है या माध्यमिक वाली जो भी वैकेंसी है उसमें एकेडमिक नहीं जुड़ेगा। यानी कि आपने हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, आपने बीएड करते समय या बीटीसी करते समय कितना भी नंबर लाया हो उससे कोई मतलब नहीं है, एकेडमिक आपका नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोग समझ लीजिए, आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। आपको पता चल गया पहला पेपर में हमें कितने नंबर लाना है? 30 नंबर लाना है। तो भैया अगर आप लोग हिंदी की और अंग्रेजी की किताब खोलकर बैठे हैं तो उस किताब को तुरंत बंद कर दीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अध्यापक बनना है, तो भैया अंग्रेजी और हिंदी ये दोनों विषय नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके मन में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 100 नंबरों में से 30 नंबर ला सकता हूं, तो भैया आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दीजिए। फर्स्ट पेपर आपको देखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30 नंबर ही लाना है। तो इस 30 नंबर के लिए क्यों पढ़ रहे हो यार? मत पढ़ो भैया। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो ना तो आप कभी भी बिहार में टीचर नहीं बन पाओगे, क्योंकि हिंदी तो जोड़ना ही नहीं है मेरिट में। और आप में इतनी भी योग्यता नहीं है कि 100 में से अगर 30 नंबर ला सको, तो भैया पढ़ाई बेकार है।
तो अगर आपको क्वालिफाई होना है तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेपर पर ही ध्यान दीजिए। हिंदी और अंग्रेजी की जो किताब उसको बंद कर दीजिए। और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि 100 में से मेरे 30 नंबर भी आ जाएंगे तो भैया पढ़ाई भी आप छोड़ दीजिए। यही मेरा जो है वो अनुभव है और यही मेरा आपको सलाह है। आप किसी दूसरे पेपर की तैयारी करिए। अगर आपका हिंदी इतना कमजोर है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि 30 नंबर भी आ सकें, तो यानी कि आपने अभी भी पढ़ाई स्टार्ट किया है, आपको लंबा अभी समय है पढ़ने के लिए। तो दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कीजिए। तो पास होने के लिए अगर नौकरी चाहिए तो सेकंड पेपर पर ही ध्यान दीजिए। गणित पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, ठीक है। ये आपके स्कोर लाएंगे। गणित और रीजनिंग से आपका स्कोर बढ़ेगा। उसके बाद जीएस और विज्ञान, ये सारी चीजें तो पढ़ना ही है। आगे बढ़े, इसमें एकेडमिक नहीं जुड़ेगा, ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब अदर स्टेट में भैया कितनी सीटें हैं, इस पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने जो यूट्यूबर हैं वो कितना गलत आंसर दे रहे हैं, इस चीज को समझो। अदर स्टेट यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, मान लीजिए आप यूपी के हैं, तो यूपी के हैं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 13,397 सीटें हैं। 13,000 ही सीटें हैं, चाहे आप महिला में आते हो चाहे आप पुरुष में आते हो, आपके पास सिर्फ 13,397 सीटें ही हैं। आप जब नोटिफिकेशन आपने देखा होगा पीआरटी का, उसमें जो अनारक्षित लिखा गया है वही सीटें आपकी हैं। बिहार सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम आरक्षण का लाभ दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नहीं देंगे। तो जो महिलाओं वाली सीटें हैं वो बिहार में जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती है उसमें जो महिलाओं वाली सीटें हैं वो तो आरक्षण का लाभ मिल रहा है ना, इसलिए ये महिलाओं की सीटें हैं। तो महिलाओं की सीटों पर उत्तर प्रदेश की महिला का चयन नहीं होगा। बिहार में जो महिला वाली सीट है, अगर आप उत्तर प्रदेश में महिला हैं तो उस पद पर आपका चयन नहीं होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में महिला हैं तो आपको सिर्फ सामान्य वाली सीटें ही हैं। यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, दिल्ली में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, तो आपके लिए सिर्फ 13,397 सीटें ही हैं। इन सीटों पर जो बिहार के सामान्य स्टूडेंट हैं, जो लड़के हैं, जो बिहार के लड़के हैं जिसको हम लोग सामान्य कैटेगरी के हैं, वो भी इस पर फाइट करेंगे और जो बिहार में महिलाएं हैं वो भी इस पर फाइट करेंगे। देखिए, बात को कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार में महिलाओं के लिए कुछ सीटें आरक्षित है, नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, तो उस पर तो सिर्फ बिहार की महिला ही जा पाएगी, वो आरक्षित है, ठीक है। अब अनारक्षित में 13,397 सीटें हैं। इन सीटों पर बिहार में जो लड़के हैं और जो महिलाएं हैं वो भी जा सकती हैं, क्योंकि अनारक्षित पर महिलाएं का चयन होता है, ठीक है। तो इन पर बिहार में पुरुष और महिला दोनों का चयन होगा इन सीटों पर, और इन्हीं सीटों पर दूसरे राज्य के महिला पुरुष का चयन होगा, ठीक है। इस बात समझ गए हैं। अच्छा, जो दूसरा पेपर होगा, ये जो आपका दूसरा पेपर होगा, इस दूसरे पेपर में न्यूनतम अंक है। जैसे जनरल में 40% है, ओबीसी में 36.5% है। अगर आप बिहार में एक और कैटेगरी होती है अत्यंत पिछड़ा, उत्तर प्रदेश में कैटेगरी नहीं होती है, तो अत्यंत पिछड़ा में आप अगर आप आते हैं, बिहार के हैं, तो 34% है। और SC ST में आते हैं या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो 32% है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये न्यूनतम से आपको नौकरी थोड़ी मिलेगी, आपको तो अधिकतम से नौकरी मिलेगी ना। तो अधिकतम से नौकरी लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट। अधिकतम से नौकरी लेने के लिए आपको सीधा सीधा करना है कि जो आपका दूसरा पेपर होगा 120 नंबरों का, इसमें आपको कम से कम गिरे से गिरी हालत में 90 प्लस नंबर लेके आना है। 90 से आपके नंबर ज़्यादा ही होना चाहिए, तभी आपको नौकरी मिलेगी। इस न्यूनतम से आपका कोई मतलब नहीं है। ये सेकंड पेपर के लिए न्यूनतम अंक है, तो न्यूनतम अंक से आपको नौकरी मिलने वाले नहीं है। जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 120 का जो 40% होगा वो 12 चौके 48 नंबर होगा, तो 48 नंबर से नौकरी थोड़ी ना मिलेगी। तो ये फालतू की चीजें हैं, ठीक है। आप समझ गए, एकेडमिक नहीं जोड़ेगी। अदर स्टेट में कितनी सीटें हैं ये समझ गए, मेरिट कैसे बनेगी ये भी आप समझ गए। अब आगे क्या है, हाँ आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, और आगे ये है कि भैया इसमें इंटरव्यू नहीं होगा आपका। चाहे माध्यमिक में भी अगर आप आते हैं तो भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। बिहार शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू होगा ही नहीं, तो साक्षात्कार आपका नहीं होगा। अगर आप माध्यमिक में आते हैं यानी 9 से 10 के बीच में आते हैं तो भी आपका जो सेकंड पेपर होगा उसी से मेरिट बनेगी। सेकंड पेपर 120 नंबरों का होगा, टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। और एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। अगर आप उच्च माध्यमिक में आते हैं जो कि 11 से 12 के बीच में होता है तो भी आपकी मेरिट सेकंड पेपर से भी बनेगी। सेकंड पेपर आपका 120 नंबरों का है और एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, यानी कि 120 प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपका बताया गया है जिले वाइज,
जिले वाइज कितनी वैकेंसी है ये भी बताया गया है आपका नोटिफिकेशन में। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भैया जिला स्तर पर मेरिट बनेगी कि राज्य स्तर पर मेरिट बनेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको पता होना चाहिए जो पहले भर्तियां होती थी वो जिला स्तर पे होती थी, तो जो मेरिट बनती थी वो जिला स्तर पर बनती थी। लेकिन जो इससे पिछले वाली भर्ती हुई है, जैसे कि 69,000 वाली भर्ती हुई है जिसमें मेरा भी चयन है, तो उसमें जो मेरिट बनी थी वो जिला स्तर पर नहीं, वो राज्य स्तर पर बनी थी। इसी प्रकार बिहार में जो शिक्षक भर्ती है उसमें जो मेरिट बनेगी वो पूरे प्रदेश स्तर पर मेरिट बनेगी, जिला स्तर पर मेरिट नहीं बनेगी। पूरे प्रदेश की एक ही मेरिट होगी। ठीक है, ये चीज भी आप समझ गए। अब अगर आप बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। महत्वपूर्ण खबर यह है कि भैया हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं। जो आपका पहला पेपर है उसके 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। जैसा कि हमने बताया पहला पेपर तो आपको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन कोई शिकायत ना करे इसलिए 15 प्रैक्टिस सेट दे दिए गए हैं। लेकिन जो आपका सेकंड पेपर है जो कि टोटल 120 प्रश्नों का सेकंड पेपर होने वाला है, उसके 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 100 रुपए में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 200 का 200 प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पाए, मात्र 100 प्रैक्टिस सेट ही लगा लेते हैं तो भी आपकी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार अब मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे मिलेगा? एक मोबाइल नंबर है 9616395014। ये जो मोबाइल नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती लिखकर व्हाट्सएप करेंगे तो वहां से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 100 रुपए में 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहे हैं। कोई भी किताब मार्केट से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपना जो कीमती रुपया है उसे फूकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 200 में अगर आप 70, 80 या 100 प्रैक्टिस सेट भी लगा लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन 100% तय है। तो इसी सूचना के साथ हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।